क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दिखने वाला जीवन भी असाधारण प्रेरणा और ज्ञान का स्रोत बन सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसका हर कदम एक सीख है, जिसकी हर बात एक गहरा दर्शन है और जिसकी मुस्कान मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते थे। वे न केवल एक दिव्य शक्ति थे, बल्कि एक ऐसे जादूगर भी थे जिन्होंने अपने प्रेम और ज्ञान से लाखों दिलों को जीता। उनकी कहानियां आज भी हमें हंसाती हैं, रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, जिनके जीवन में ऐसे कई अनछुए पहलू हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं और जीवन को सफल बनाने के अनमोल रहस्य सिखा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, या कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि और हास्य से बड़े बड़े संकटों को टाल दिया था? उनके जीवन में प्रेम की अद्भुत गहराई भी है और कर्तव्य की अटूट निष्ठा भी। इस कहानी में हम गीता के गहन ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन की कुछ ऐसी मनोरंजक और शिक्षाप्रद घटनाओं को जानेंगे जिन्हें सुनकर आपका मन आनंद से भर जाएगा और आपको जीवन को अधिक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलें और जानें कि कैसे श्री कृष्ण के जीवन के रंग हमारे अपने जीवन को भी खुशियों और सफलता के रंगों से भर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस जादू को महसूस करने के लिए जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है? श्री कृष्ण न केवल महान ज्ञानी थे, बल्कि उनमें अद्भुत हास्य और बुद्धिमत्ता भी थी। एक बार जब वे अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने एक शरारत की। उन्होंने सभी के मक्खन के बर्तन छुपा दिए और फिर अनजान बनने का नाटक करने लगे। जब उनकी मां यशोदा ने उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन जब गोपियों ने शिकायत की तो उन्होंने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि मक्खन किसने खाया था, खुद उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की समस्याओं को केवल गंभीरता से ही नहीं, बल्कि थोड़ी बुद्धि और हास्य से भी हल किया जा सकता है। मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत मन से सोचना और रचनात्मक समाधान ढूंढना सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल राधा या गोपियों तक ही सीमित नहीं था। उनका प्रेम व्यापक और निस्वार्थ था। उन्होंने हर किसी से प्रेम किया, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मित्र हो या शत्रु। उनकी प्रेम की परिभाषा में त्याग, समर्पण और स्वीकृति शामिल थी। राधा के साथ उनका प्रेम आध्यात्मिक और लौकिक प्रेम का एक अद्भुत संगम है, जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम आत्मा की गहराइयों से आता है और उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह प्रेम हमें दूसरों को उनकी कमियों और खूबियों के साथ स्वीकार करना सिखाता है, जो एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने केवल पांडवों को उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कूटनीति का भी सहारा लिया। उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, यहाँ तक कि कुछ ऐसे निर्णय भी लिए जो देखने में सामान्य नियमों से परे लगते थे, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा धर्म की स्थापना करना था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमें परिस्थितियों के अनुसार रणनीतिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए। धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन अंततः वही सत्य और सफलता की ओर ले जाता है। हर जीव में ईश्वर का दर्शन। श्री कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। उन्होंने कभी भी किसी प्राणी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। उनकी नजर में सभी समान थे। एक बार जब अर्जुन युद्ध में अपने ही संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि आत्मा अविनाशी है और सभी जीव उसी परमात्मा का हिस्सा है। इस ज्ञान से अर्जुन का मोह भंग हुआ और वे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो गए। यह सीख हमें सिखाती है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब हम सभी में ईश्वर का दर्शन करते हैं, तो हमारे हृदय में करुणा और प्रेम का भाव जागृत होता है, जो एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन का नियम।
श्री कृष्ण के जीवन में कई बड़े परिवर्तन आए, बचपन से लेकर युवावस्था तक, ग्वाले से राजकुमार और फिर राजा तक। उन्होंने हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार किया और हर नई परिस्थिति में खुद को ढाला। गीता में भी उन्होंने परिवर्तन के महत्व को बताते हुए कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में आने वाले बदलावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुसार खुद को ढालना चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है और उसके साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफल होता है। साधारण में असाधारण देखना। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें साधारण चीजों में भी असाधारणता देखनी चाहिए। उन्होंने प्रकृति के हर रूप में सौंदर्य और ज्ञान को देखा। उनकी लीलाओं में यमुना नदी, गोवर्धन पर्वत और वृंदावन के वन का विशेष महत्व है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना चाहिए और उसमें छिपे हुए संदेशों को समझना चाहिए। प्रकृति हमें शांति, प्रेरणा और जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखा सकती है। इन रोचक और शिक्षाप्रद पहलुओं के साथ श्री कृष्ण की कहानी हमें न केवल आनंदित करती है, बल्कि जीवन को सफल बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। उनके जीवन का हर पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। समय का सदुपयोग और कर्तव्य निष्ठा। श्री कृष्ण का जीवन हमें समय के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने हर क्षण का सदुपयोग किया और पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह हमें सिखाता है कि समय अनमोल है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। टालमटोल करना या अपने जिम्मेदारियों से भागना सफलता में बाधक होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने समय का सही प्रबंधन करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। अहंकार का त्याग और विनम्रता। एक सर्वशक्तिमान होते हुए भी श्री कृष्ण में कभी अहंकार का भाव नहीं था। वे हमेशा विनम्र और सहज रहे। उन्होंने साधारण ग्वालों के साथ मित्रता की, उनके साथ खेले और उनके साथ भोजन किया। द्वारका के राजा होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पद का घमंड नहीं दिखाया। यह हमें सिखाता है कि अहंकार पतन का कारण होता है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सफलता और शक्ति मिलने पर भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। विनम्रता हमें दूसरों से जुड़ने और उनसे सीखने में मदद करती है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए आवश्यक है। संतुलन और संयम। श्री कृष्ण का जीवन संतुलन और संयम का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखा, चाहे वह प्रेम हो या युद्ध, ज्ञान हो या कर्म। उन्होंने कभी भी किसी एक चीज को अत्यधिक महत्व नहीं दिया। गीता में भी उन्होंने योग को समत्वन कहा है, जिसका अर्थ है संतुलन। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने काम और आराम के बीच, अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए। संयम हमें अति से बचाता है और हमें एक स्थिर और सुखी जीवन जीने में मदद करता है। निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता। श्री कृष्ण में अद्भुत निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने जो भी निर्णय लिए वे दूरगामी परिणाम वाले थे और उन्होंने पांडवों को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भविष्य को भांपने और उसके अनुसार योजना बनाने की क्षमता रखते थे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए और फिर बुद्धिमानी से निर्णय लेना चाहिए। दूरदर्शिता हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है। संगीत और कला के प्रति प्रेम। श्री कृष्ण को संगीत और कला से गहरा प्रेम था। उनकी बांसुरी की धुन न केवल मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को भी मोहित कर लेती थी। यह हमें सिखाता है कि कला और संगीत हमारे जीवन में आनंद और शांति ला सकते हैं। हमें अपने जीवन में रचनात्मकता और सौंदर्य को महत्व देना चाहिए।
यह हमें तनाव से मुक्त होने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। सीख और अनुकूलन की क्षमता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर परिस्थिति से सीखा और खुद को उसके अनुसार ढाला। उन्होंने कभी भी ज्ञान प्राप्त करने से इनकार नहीं किया, चाहे वह किसी से भी मिले। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखता रहता है और बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का जीवन एक बहुरंगी चित्रपट की तरह है, जिसमें हर रंग एक गहरा अर्थ और एक महत्वपूर्ण सीख देता है। उनकी कहानियां हमें हंसाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। उनके उपदेश हमें जीवन को सही ढंग से जीने का मार्ग दिखाते हैं और हमें एक सफल और खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। बाल लीलाएं, नटखटपन और दिव्यता का संगम। श्री कृष्ण का बचपन नटखट शरारतों और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ था। माखन चोरी करना, गोपियों को परेशान करना और फिर अपनी मनमोहक मुस्कान से सबको मोहित कर लेना उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा था। लेकिन इन शरारतों के बीच भी उनकी दिव्यता झलकती थी, जैसे पूतना का वध करना या कालिया नाग को नाथना। ये बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन को आनंद और उत्साह के साथ जीना चाहिए। बच्चों की तरह निश्चल और खुश रहना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति में एक दिव्य क्षमता छिपी होती है, जिसे सही समय पर पहचाना और विकसित किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में विराट रूप का दर्शन। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन कर्तव्य और मोह के बीच फंस गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप का दर्शन कराया। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने अर्जुन को ब्रह्मांड की विशालता और ईश्वर की शक्ति का एहसास कराया। इस दर्शन ने अर्जुन के सभी संदेहों को दूर कर दिया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारी सीमित सोच से परे भी एक विशाल सत्य मौजूद है। हमें जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपने बड़े लक्ष्यों को नहीं भूलना चाहिए। कभी कभी एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने से हमें अपनी समस्याओं का सही संदर्भ समझने और उनका समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। सुदर्शन चक्र, शक्ति और न्याय का प्रतीक। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनकी असीम शक्ति और न्याय का प्रतीक है। उन्होंने इसका उपयोग धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए किया। यह चक्र हमें सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय होती है और न्याय अंततः स्थापित होता है। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बांसुरी की धुन, प्रेम और आकर्षण का जादू। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में एक अद्भुत जादू था। यह न केवल गोपियों को उनकी ओर आकर्षित करती थी, बल्कि प्रकृति के कण कण में भी प्रेम और आनंद का संचार करती थी। यह धुन हमें सिखाती है कि प्रेम और कला में एक ऐसी शक्ति होती है जो सभी को एक साथ जोड़ सकती है और मन को शांति प्रदान कर सकती है। हमें अपने जीवन में प्रेम और रचनात्मकता को महत्व देना चाहिए। उद्धव का ज्ञान और प्रेम का समन्वय। जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान का संदेश लेकर भेजा, तो उद्धव गोपियों के प्रेम और भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम ज्ञान से भी बढ़कर था। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और प्रेम दोनों ही महत्वपूर्ण है और जीवन में इनका समन्वय होना चाहिए। केवल शुष्क ज्ञान या केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं है। दोनों का संतुलन ही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी महत्वपूर्ण उपदेश दिए। उन्होंने जीवन के सार, आत्मा की अमरता और कर्मों के फल के बारे में बताया। उनके अंतिम शब्द भी ज्ञान और प्रेरणा से भरे हुए थे। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन के हर पल से सीखना चाहिए और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हुए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। श्री कृष्ण की यह कहानी अनगिनत रंगों और शिक्षाओं से भरी हुई है। हर बार जब हम उनके जीवन पर विचार करते हैं, तो हमें एक नया दृष्टिकोण और एक नई प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और प्रेम से भरा हुआ जीवन जीने में